डियर स्टूडेंट्स, अपना आज टॉपिक रहेगा हलोजन के ऑक्साइड। हलोजन के ऑक्साइड का मतलब क्या है? हलोजन के ऑक्साइड का मतलब है कि हलोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक। हलोजन और ऑक्सीजन के यौगिक। हलोजन के ऑक्साइड मतलब हलोजन और ऑक्सीजन के जो यौगिक होंगे, हलोजन और ऑक्सीजन, जिसमें हलोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होंगे, उसे अपने क्या बोल देते हैं? हलोजन के ऑक्साइड बोल देते हैं। ये सामान्यतः किसी अभिक्रिया में डायरेक्ट नहीं बनते, यानी कहने का मतलब अपने कह सकते हैं कि डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ये अप्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब कि कोई अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया के दौरान अपने को मेनली जो प्रोडक्ट बनाना होता है उसको छोड़कर जो को प्रोडक्ट बनते हैं उसके रूप में क्या बनते हैं? हलोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपने डायरेक्ट इन्हें नहीं बना सकते कि हलोजन के ऑक्साइड अपने इस अभिक्रिया से अपने हलोजन के ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी अभिक्रिया हो रही है, जैसे अपने कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपने किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनेगा? Na मेनली प्रोडक्ट अपना सोडियम क्लोराइड बन गया, उसके बाद में क्या निकल गया? वाटर का मॉलिक्यूल्स निकल गया, और लास्ट में अपना क्या बन गया? OF2, जिसे अपने क्या बोल देंगे? ऑक्सीजन फ्लोराइड बोल देंगे। ऑक्सीजन फ्लोराइड बोल देंगे, ऑक्सी फ्लोराइड। बनाना अपने को क्या था? सिर्फ सोडियम क्लोराइड बनाना था, लेकिन ये को प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में अपने पास क्या बन गया? ऑक्सीजन फ्लोराइड बन गया। ऑक्सीजन फ्लोराइड बनने के कारण अपने कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट नहीं बनते, मतलब डायरेक्ट कहने का मतलब अपने ये नहीं कह सकते कि इस अभिक्रिया में अपने ने डायरेक्ट इसका निर्माण किया, ये अप्रत्यक्ष रूप से बने हैं। मेनली प्रोडक्ट बना तो अपने ये रहे थे, बाय चांस इसका निर्माण हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोराइड का निर्माण हो गया। अब आप कहोगे कि सर अपने पहले जितने भी ऑक्साइड पढ़ते आ रहे थे, जिसमें हाइड्रोजन के ऑक्साइड देखे थे या फिर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड देखे थे, उसमें नाइट्रोजन पहले आया था, उसके बाद में ऑक्साइड वर्ड लगाया था। जैसे यहाँ पर अपने देखा था ना N2O5, जिसे अपने क्या बोल रहे थे? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड वर्ड लगा देते। लेकिन यहाँ पर आपने ऑक्साइड वर्ड नहीं लगाकर कौन सा वर्ड लगाया? क्लोराइड लगाया। उससे पहले क्या लिख दिया आपने? ऑक्सीजन लिख दिया। तो इसका सिंपल सा रीजन यही होगा कि कोई ऑक्सीजन तब ऑक्साइड कहलाएगा जब वो उस कंपाउंड के अंदर सबसे प्रबल रंग विद्युतीय तत्व होगा। जैसे यहाँ पर अपने नाइट्रोजन में देखा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में प्रबल रंग विद्युतीय तत्व था। और कोई भी कंपाउंड देखते हैं, जैसे अपने और कौन से देखते हैं? जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो सल्फर में भी क्या है? ऑक्सीजन प्रबल रंग विद्युतीय तत्व है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम में भी ये प्रबल रंग विद्युतीय तत्व होता है। जितने भी कंपाउंड अपने देखते हैं इसके ऑक्साइड में, तो इसमें ऑक्सीजन क्या आता है? प्रबल रंग विद्युतीय तत्व निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और फ्लोराइड में सबसे प्रबल रंग विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है ना, तो इसलिए इसको फ्लोराइड लगाएंगे। जैसे ऑक्साइड लगा रहे थे, इसलिए इसके लिए वर्ड कौन सा लगाएंगे? फ्लोराइड लगाएंगे, और ऑक्सीजन को सेम का सेम लिखेंगे। तो वो आपसे पूछता भी है, डायरेक्ट ये कंपाउंड दे देता है और पूछता है कि इसका सामान्य नाम क्या होगा, तो बच्चे बोल देते हैं कि फ्लोरीन ऑक्साइड बोल देते हैं। फ्लोरीन ऑक्साइड रॉन्ग होता है, जबकि इसका जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन फ्लोराइड होता है। कंसेप्ट है इसके पीछे, जो जितना ज्यादा प्रबल रंग विद्युतीय होगा उसके लिए उतना ही आइड वर्ड लगाया जाता है लास्ट में। जैसे ऑक्सीजन आता था पहले हमें कंपाउंडों के साथ में ऑक्साइड में, तो उनके लिए अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड वर्ड यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों है, तो फ्लोरीन सबसे प्रबल रंग विद्युतीय तत्व है, तो इसलिए इसके लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे? आइड लगाएंगे, जैसे फ्लोराइड हो जाएगा, और इसके लिए ऑक्सीजन वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन फ्लोराइड क्यों लिखा है इसका भी आप ध्यान में रखना। ऑक्सीजन फ्लोराइड इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है। और ये क्या नहीं होते? डायरेक्ट बनते नहीं है,
डायरेक्ट नहीं बनते तो इनको क्या करते हैं, अपने अप्रत्यक्ष रूप से बनाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब कि सामान्य कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये बाय चांस बन जाते हैं। जो उत्पाद अपने को बनाना होता है मेनली उसके साथ में को प्रोडक्ट के रूप में ये क्या देते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है कि इनके कौन कौन से ऑक्साइड बनेंगे या फिर फ्लोराइड बनेंगे। तो फ्लोरीन मुख्यतः एक ही कंपाउंड बनाता है, वो भी कौन सा, OF2, और दूसरा अपने कह सकते हैं एक ही क्या करता है, ये ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्यों करता है, क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या नहीं होते, रिक्त डीकक्षर नहीं प्रेजेंट होते, रिक्त डीकक्षर नहीं होते हैं। इसके लिए अपने कह सकते हैं कि इसके पास एकमात्र एक में तो इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए कौन सा यौगिक बना लेता है, ऑक्सीजन फ्लोराइड बना लेता है। फिर एक ऐसा यौगिक भी बनाता है ये O2F2, इसे भी क्या कहते हैं, अपने ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोल देते हैं। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। ये दो कंपाउंड ये क्या कर लेता है, बना लेता है। इसके अंदर इसकी ऑक्सीजन अवस्था +1, इसके अंदर इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकल के आ रही है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन अवस्था निकल के आ रही है वो कौन से निकल के आ रही है, इसके अंदर +2 निकल के आ रही है, और इसके अंदर अपने कह सकते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था +1 निकल के आ रही है। और जो फ्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था निकल के आ रही है वो -1, और इसके अंदर फ्लोरीन की जो ऑक्सीजन अवस्था निकल के आ रही है -2। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फ्लोरीन ऑक्सीजन कितने रखता है, 2 रखता है, तो 2 के साथ में अपने कह सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट होकर कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। तो इसलिए फ्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी, -1 होगी। यहाँ पर फ्लोरीन 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 में से 2 कट गए, 2 रहेंगे। ठीक है, तो ये इनकी क्या होती है, ऑक्सीजन अवस्था होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन मुख्यतः 2 ही ऑक्साइड बनाता है, एक तो ऑक्सीजन फ्लोराइड और एक ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। उसके बाद में जो क्लोरीन आता है, क्लोरीन कौन कौन से बनाता है, तो Cl2O, Cl2O3, Cl2O, Cl2O5, ये 5 क्या करता है, वो ऑक्साइडों का निर्माण करता है, जिसके अंदर अपने इनकी ऑक्सीजन अवस्था चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन अवस्था अपने डायरेक्ट देखेंगे, इसमें क्या बोलेंगे अपने, इसके अंदर अपने क्लोरीन ऑक्साइड बोलेंगे। क्यों, क्लोरीन और ऑक्सीजन में प्रबल रंग की युति कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसका वर्ड कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्लोरीन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। इसके अंदर इसकी क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था देखेंगे तो कितनी निकल के आएगी, +1। इसके अंदर क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकल के आएगी, +3। इसके अंदर क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था +4। इसके अंदर क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था +5। ठीक है, तो इस प्रकार की ये क्या करता है, कंपाउंड का निर्माण करता है। उसी प्रकार से अपने ब्रोमीन कौन कौन से ऑक्साइड बनाएगा, तो Br2O, Br2O4, Br2O5, Br2O7, इस प्रकार के कंपाउंडों का निर्माण करेगा, यानी ऑक्साइड बनाएगा। इसकी ऑक्सीजन अवस्था देखेंगे तो ब्रोमीन की तो +2, इसके अंदर +4, इसके अंदर +5 और इसके अंदर +7 ऑक्सीजन अवस्था निकल के आ जाएगी। फिर लास्ट में कौन सा रहता है, अपना आयोडीन रहता है। तो आयोडीन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, तो I O4, I O5, ये 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, जिसके अंदर इसकी ऑक्सीजन अवस्था +4 और +5 निकल के आती है। 7 वाला दिखा भी सकते हो आप, लेकिन अपने को पता है कि कौन सा प्रभाव, अक्रिय प्रभाव के कारण इस प्रकार की +7 ऑक्सीजन आयोडीन के बनने के लिए बहुत कम चांस रहते हैं। क्यों, क्योंकि अक्रिय प्रभाव के कारण जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ये अपने चीजों का पता ही था कि थोड़े से आपको क्या करेगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा कि ऑक्साइड कौन कौन से बनाएगा, आपको डायरेक्ट एक ऑक्साइड दे देगा, जैसे ये ऑक्साइड दे दिया, और पूछेगा कि इसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी। तो अपने को बस कंसेप्ट ध्यान यही रखना है कि परवल रंग की युति कौन सा है, तो क्लोरीन परवल नहीं है, परवल ऑक्सीजन है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो -2 इसकी ऑक्सीजन अवस्था है, तो -2 इसके साथ में जुड़े कितने हुए 5, तो -2 × 5 कितने होंगे 10, उधर गए वो प्लस के हो गए, 2 क्लोरीन थे वो बटे में चले जाएंगे, आंसर निकल के आ जाएगा 5। यहाँ पर आपसे कंफ्यूज कर देता बस कि इनमें ऑक्सीजन अवस्था कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर परमानेंट विद्युत तत्व फ्लोरीन है, तो ये नेगेटिव का होगा, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पर +2 और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था +1। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। और बाकी में अपनों ने -2 ही रखा है, इसमें अपनों ने +2 + 1 क्यों रखा है, तो रीजन फ्लोरीन को अपनों ने क्या माना है, सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व माना है। होता है ये माना है कि अपनों ने फ्लोरीन होता है तो फिर इसकी सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी विद्युत ऋणात्मकता। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो इसलिए ऑक्सीजन +2 दिखाते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 2/2 कितने होते हैं 1, तो +1 दिखाते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के क्या होते हैं, हैलोजन के क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो फ्लोरीन के ऑक्साइड होंगे उनको अपने ऑक्सीजन फ्लोराइड या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोलेंगे, और बाकी लोग अपने डायरेक्ट वही वर्ड से बोलेंगे क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन ट्राइऑक्साइड, टेट्रा पेंटा ऑक्साइड वर्ड से। ठीक है, तो ये क्या थे अपनी हैलोजन के ऑक्साइड थे। यहाँ तक अपना केमिकल प्रॉपर्टीज वर्ग संख्या 17 की कंप्लीट होती है। यानी रासायनिक गुणधर्म में हमेशा 2 ही चीजें पढ़ी जाती है, एक तो ऑक्साइड और दूसरा कौन सी चीज, इनकी ऑक्सीजन संख्या वाली चीज, और तीसरी इनके हैलाइडों के बारे में। हैलाइडों के बारे में अपने ने डिस्कस प्रीवियस क्लास में कर लिया था, ये ऑक्साइड हो गए। अब इनके आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब अपने फर्स्ट पढ़ेंगे क्लोरीन। कि क्लोरीन कैसे बनता है, क्या इसके गुणधर्म होते हैं, कैसे ये वर्क करता है, कैसे अभिक्रियाओं में भाग लेता है, वो चीज देखेंगे अपने। तो क्लोरीन की उत्पत्ति हुई कैसे, यानी क्लोरीन सबसे पहले कैसे खोजा गया, किसको ये मिला क्लोरीन, तो एक वैज्ञानिक था, कौन सा, जिसे अपने बोलते हैं सेले। सेले नामक एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था, एक अभिक्रिया के द्वारा किसको खोजा था, क्लोरीन गैस को खोजा था। अभिक्रिया कौन सी थी, तो अभिक्रिया उसने कराई थी Mn मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई थी, किसके साथ में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाई थी। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई थी किसके साथ में, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में। तो उसने क्या देखा कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा था, मैग्नीज क्लोराइड बन रहा था, प्लस में वाटर का मॉलिक्यूल्स बन रहा था, और प्लस में क्या बन रहा था, क्लोरीन का अणु बन रहा था। यहाँ पर अपने को 2 लगाने पड़ेंगे, 4 कंप्लीट हो गए, क्लोरीन 2 आ गए, 2 कंप्लीट हो गए। अभिक्रिया भी क्या है, संतुलित है। तो उसने क्या किया था, सेले नामक एक वैज्ञानिक था, सेले नामक वैज्ञानिक ने मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई थी किसके साथ में, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में उसने अभिक्रिया करवाई, तो उसने देखा कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, मैग्नीज क्लोराइड प्लस में वाटर का मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन का निर्माण हो रहा है। तो इसने क्या किया, इस अभिक्रिया के द्वारा सर्वप्रथम किसकी खोज की थी, क्लोरीन की खोज की थी। ये बात लगभग अपने वैसे बता रहा हूँ आपको 1773 के आसपास की बात है, यानी इस समय इसकी क्या हुई थी, क्लोरीन की खोज हुई थी। मतलब इतने वर्ष पहले क्लोरीन गैस या क्लोरीन नाम का कोई यौगिक होता है या कोई अणु होता है, इसकी खोज सेले ने की थी। कुछ केमिकल उसके पास कंपाउंड थे, कुछ यौगिक थे, जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड था, हाइड्रोजन क्लोराइड था। उसने दोनों को रिएक्शन कराई, देखा कि कुछ मात्रा में गैस निकल रही थी, वो गैस कौन सी थी, क्लोरीन गैस थी। तो सर्वप्रथम क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी, तो सेले नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, ये एक अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड एक अभिक्रिया आती है जो नाम से जानी जाती है, डेकोन अभिक्रिया। डेकोन अभिक्रिया, डेकोन अभिक्रिया क्या है, ये सिंपल सी अभिक्रिया है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। प्रेजेंसी होगी कौन सी, कॉपर क्लोराइड की, CuCl2। यानी हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। प्रेजेंसी किसकी होगी,
कॉपर क्लोराइड के तो क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। इस अभिक्रिया के द्वारा भी क्या होता है, क्लोरीन गैस का उत्पादन किया जाता है। डेकोन अभिक्रिया पूछ रहेगा कि डेकोन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो डेकोन अभिक्रिया की डेफिनेशन आपको सिर्फ इतनी सी लिखनी है कि कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन क्लोराइड को वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो जल और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। जल और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं, डेकोन अभिक्रिया कह देते हैं। इस अभिक्रिया को अपने किस नाम से जानते हैं, डेकोन अभिक्रिया से। और सर्वप्रथम क्लोरीन गैस की खोज किस अभिक्रिया द्वारा की गई थी, तो सेली नामक वैज्ञानिक ने की थी, मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया। ये दो अभिक्रिया अपने को बस मेनली ध्यान रखनी। और बाकी तो अपने ने बहुत सारी रिएक्शन देखी हैं जिसमें किसका निर्माण हो रहा था, क्लोरीन का निर्माण हो रहा था। लेकिन मेनली अपने पहले एक वैज्ञानिक का, दूसरा एक नेमिंग रिएक्शन, ये दो रिएक्शन अपने को ध्यान में रखनी। ठीक है, तो ये बनाने की विधि थी सेली नामक वैज्ञानिक ने और एक डेकोन अभिक्रिया। अब ये जो क्लोरीन गैस होती है ये क्या होती है, सबसे ज्यादा विषैली होती है। सबसे ज्यादा मतलब विषैली होती है, बस इतना ध्यान रखना। क्लोरीन गैस होती है वो क्या होती है, विषैली गैस होती है। एक विषैली गैस होती है, विषैली गैस होती है। और कौन से रंग की होती है, तो पीले रंग की होती है। आपको बताया था कि क्लोरीन और क्लोरीन के जो अणु होंगे, यानी क्लोरीन डायरेक्ट आपको एक तत्व बोला था और इसका एक यौगिक भी बताया था, यानी अणु बताया था Cl2। ये दोनों कौन से रंग के बताए थे, इनका रंग मैंने आपको पीला बताया था जब इनकी भौतिक अवस्था बताना था आपको। ये क्या होती है, पीले रंग की होती है और एक विषैली गैस होती है। विषैली गैस का मतलब कि जब सेली नामक वैज्ञानिक इसका खोज कर रहा था, मतलब कुछ रिएक्शन ही करा रहा था, तो इसे ऐसी गैस उत्पन्न हुई जिसके कारण उसकी यानी मस्तिष्क में होने का मतलब दर्द सा होने लगा, सर दर्द होने लगा, दम सा घुटने लगा, जैसे उस प्रयोगशाला में था। तो उसे उस कंडीशन में जब क्लोरीन गैस निकली थी तो उसने ये रियलाइज किया कि जो क्लोरीन गैस होती है वो एक विषैली गैस होती है, और विषैली गैस होने के साथ साथ में ये दम घोटने वाली गैस होती है। मतलब अगर ज्यादा मात्रा में अगर उस किसी चीज यानी किसी स्थान पर क्लोरीन गैस बन रही है तो वहां पर इंसान मैक्सिमम 2 या 3 घंटे तक ही रह पाएगा। उसके बाद में उसकी दम घुटने के कारण क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो एक टाइप से एक विषैली गैस है, पीले रंग की होती है, दम घोटने वाली गैस होती है। थोड़ी मात्रा में यानी ये गैस सूंघ लेते हैं तो क्या होती है, सिर दर्द करने लग जाता है। ज्यादा मात्रा में अगर ये गैस प्रेजेंट हो जाती है तो क्या होने लग जाता है, आदमी की यानी जो मनुष्य होता है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि क्लोरीन गैस होती है, ये जल में सर्वाधिक विलयशील होती है। जल में सर्वाधिक विलयशील होती है। सर्वाधिक विलयशील होने के कारण इसकी कौन सी प्रकृति निकल के आती है, ऑक्सीकारक प्रकृति निकल के आती है। कैसे, जैसे क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाई गई किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, प्लस में क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। ये ऑक्सीजन क्या रहता है, नवजात ऑक्सीजन रहता है। और नवजात ऑक्सीजन रहने के कारण अपने को पता है कि नवजात ऑक्सीजन क्या कराएगा, ऑक्सीकरण करेगा किसी पदार्थ को। तो इसको ऑक्सीकरण करेगा तो मतलब इसकी क्लोरीन की कौन सी नेचर निकल के आएगी, ऑक्सीकारक की प्रकृति निकल के आएगी। ठीक है, ये ऑक्सीकारक की प्रकृति क्या होगी, निकल के आएगी। ये तो ऑक्सीजन के समान भौतिक गुण थे। क्लोरीन गैस विषैली होती है, पीले रंग की होती है, गंध इसकी तीखी नुमा होती है, सर दर्द होने लग जाता है, कम मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में हो तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जल में सर्वाधिक विलयशील होती है और जल में सर्वाधिक विलयशील होने के कारण ये कौन सी अभिक्रिया दिखाती है, ऑक्सीकारक प्रकृति की अभिक्रिया दिखाती है। ठीक है, उसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है कि किस प्रकार से ये यौगिक का निर्माण करती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपने डायरेक्ट एक यौगिक तो अपने को पता है कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका निर्माण करती है। एक महत्वपूर्ण यौगिक अपना हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करती है। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या करती है, ये निर्माण करती है।
यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरीन गैस प्रेजेंट होती है तो क्लोरीन गैस क्या करेगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी और किसका निर्माण करेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करेगी। उसके अलावा अपने दूसरी रिएक्शन अपने देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कैसे करती है। तो एक टारपिन का तेल होता है, आपने देखा होगा, टारपिन के तेल का सूत्र क्या होता है, सामान्यतः C10H16 होता है। वहां पर अगर क्लोरीन गैस प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, 10 कार्बन डायरेक्ट निकाल देगी और प्लस में किसका निर्माण कर देगी, 16 ही होंगे ना, 16 हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के अणु का निर्माण कर लेगी। मतलब अपने देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड को ये कैसे कैसे बना सकती है क्लोरीन गैस, यानी क्लोरीन का जो महत्वपूर्ण कंपाउंड है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड को वो कैसे बना सकती है, एक तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन से डायरेक्ट क्रिया करके, दूसरा अपने कह सकते हैं कि तारपीन का जो तेल होता है, तारपीन के तेल के साथ में वो क्या करेगी, यानी क्लोरीन गैस अभिक्रिया करेगी और किसका निर्माण कर लेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर देगी। तीसरी रिएक्शन अपने कह सकते हैं कि तीसरी रिएक्शन वो कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारी रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में क्लोरीन गैस अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर लेगी, प्लस में सल्फर निकाल देगी। तो ऐसे महत्वपूर्ण कंपाउंड इसका जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो क्या करती है, ये विभिन्न अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन क्लोराइड को बना देती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण ये किस प्रकार से करेगी, क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ, तारपीन के तेल के साथ, और कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और भी बहुत सारे यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन को अलग करके इसमें बना लेती है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके कंपाउंड हो जाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के। सेकंड अपने कह सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके एक विषैली गैस का निर्माण करती है, CO प्लस में Cl2, किसका निर्माण करेगी, COCl2। और ये आपको मैंने हैलोजन वाले यौगिकों में पढ़ाया था, कौन से, हेलोएरिन में पढ़ाया था। किसकी विशेषता बताई थी मैंने आपको, क्लोरोफॉर्म की विशेषता बताई थी ना। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विषैली गैस बनाता था, कौन सी, फ्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्लोरीन अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, फ्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है। ये फ्रोजन गैस क्या होती है अपने को पता है, सबसे ज्यादा विषैली होती है। फ्रोजन गैस क्या होती है, सबसे ज्यादा विषैली होती है। विषैली होने का मतलब फ्रोजन गैस कैसे बन जाती है, यानी कहने का मतलब अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो तो लगभग सैकड़ों के मनुष्यों के एक साथ में ये क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, मार सकती है उसे। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्लोरीन की अभिक्रिया कौन सी होती है, एक विषैली प्रकार की अभिक्रिया होती है। विषैली प्रकार की अभिक्रिया होने का कारण कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्लोरीन गैस अभिक्रिया करके एक विषैली गैस फ्रोजन गैस का निर्माण करती है। फिर सेकंड अपने देखते हैं इसकी अभिक्रिया सल्फर के साथ में। तो ये सल्फर के साथ में अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस किसका निर्माण करती है, सल्फर मोनोऑक्साइड यानी सल्फर मोनोक्लोराइड का निर्माण करती है। सल्फर मोनोक्लोराइड का निर्माण करती है। ये कंपाउंड क्यों पढ़ेंगे सर, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये सल्फर मोनोक्लोराइड होता है जो वो क्या करता है, आगे चलकर जो एथीन होता है, आगे चलकर जो एथीन होता है उसके साथ में अभिक्रिया कर लेता है सल्फर मोनोक्लोराइड। और एक विषैली गैस, कौन सी गैस, मस्टर्ड गैस का निर्माण करता है। कैसे करेगा, तो रिएक्शन में देख लो यहाँ पर CH2Cl CH2S CH2Cl और साथ में क्या निकाल देगा, सल्फर निकाल देगा। ये जो गैस होती है इस गैस को अपने कौन सी गैस के नाम से जानते हैं, मस्टर्ड गैस के नाम से जानते हैं, मस्टर्ड गैस। मतलब क्लोरीन पहले खुद तो क्या था, एक विषैली गैस था,
फिर ये क्या कर रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके एक विषैली गैस फ्लोजिन गैस का निर्माण कर रहा था। फिर ये सल्फर के साथ में अभिक्रिया करके कंपाउंड बना रहा था, कौन सा, सल्फर मोनोक्लोराइड। ये सल्फर मोनोक्लोराइड क्या कर रहा था, एथिन के साथ में अभिक्रिया करके एक विषैली गैस फिर से बना रहा था, कौन सी, मस्टर्ड गैस बना रहा था। ये एथिन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक विषैली गैस बनाता है। तो ये यहाँ तक अपने क्लोरीन के कुछ कंपाउंड कंप्लीट होते हैं। कल इसके ऑक्सीकार्य प्रकृति देखेंगे। फ्लोजिन गैस, मस्टर्ड गैस, ये दो महत्वपूर्ण कंपाउंड है, ध्यान में रखना, क्योंकि फ्लोजिन गैस एक तो अपने हैलोजन कीटोन वाले यौगिक में बनती थी, वहां पर भी अपनों ने इसको बनाया था, यहाँ पर भी ये क्लोरीन के साथ में बन रही है। मस्टर्ड गैस यहाँ पर भी बन रही है, और एक आगे आपका कुछ यानी कार्बोनिल वाले कंपाउंड के अंदर या कार्बोक्सिल वाले कंपाउंड के अंदर कहीं पर भी आपको मस्टर्ड गैस अभिक्रिया दिख जाएगी। तो वहां पर मतलब दो जगह अगर अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है तो मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इसकी आती है। तो मस्टर्ड गैस और फ्लोजिन गैस दोनों अच्छे से रीड आउट कर लेना। थैंक यू।